गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 6 का ये थर्ड चैप्टर पर कर रहे हैं। 2 चैप्टर हमारे पहले हो गए। फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मीन्स धागा, फैब्रिक मीन्स कपड़ा। धागे से हम कपड़ा किस तरह बनाते हैं ये देखेंगे हम। पहली एंड बुजो वोन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहली और बुजो 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने स्कूल में होने वाले साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज ऑब्टेन किया। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे और उन्होंने सोचा कि प्राइज मनी का यूज़ वो अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदने में करेंगे। व्हेन दे साई लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गेट कन्फ्यूज। जब उन्हें अलग अलग वेराइटी के क्लॉथ मटेरियल मिले दिखे तो वो क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए कि उन्हें कौन सा लेना चाहिए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। शॉपकीपर ने उनको बताया कि कुछ इनमें से कपड़े वो कॉटन के और कुछ सिंथेटिक हैं। ही आल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शाल्स। उसके पास ऊन के भी कपड़े थे, जैसे वुलन मफलर्स और शाल भी थे। देर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। उसके साथ साथ उसके पास क्या था, सिल्क की साड़ियाँ भी थी। पहली बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक। उन्होंने हर एक जो कपड़ा था उसको टच करके देखा। फाइनली दे बोट एक वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। लास्ट में उन्होंने क्या खरीदा, ऊनी मफलर खरीदा और कॉटन की साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू क्लॉथ शॉप, पहली एंड बुजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। अपनी पूरी विजिट करने के बाद, यात्रा करने के बाद, खरीदने के बाद पहली और बुजो जब घर पे आए तो उन्होंने हर एक कपड़े को अलग अलग टच करके देखा, नोटिस किया। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स, डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। उन्होंने देखा कि जो वो खरीद के लाए थे, जैसे बेड शीट है, ब्लैंकेट है, टेबल क्लॉथ है, टॉवल है, डस्टर है, वो अलग अलग प्रकार के कपड़ों से मिलके बने हैं। इवन देयर स्कूल बैग एंड गैनी बैग्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट सम काइंड ऑफ फैब्रिक। इसके साथ साथ जो उन्होंने स्कूल बैग खरीदा था, जो हैंड बैग खरीदा था, वो भी क्या थे, अलग अलग कपड़े से बने थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक। उन्होंने क्या ट्राई किया कि वो उनको आइडेंटिफाई करें, अलग अलग पहचान करें कि ये कौन सा कपड़ा, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक है, उनकी अलग अलग पहचान करने की कोशिश की। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। तो एक्टिविटी दे रखी है वेराइटी इन फैब्रिक, कि कितनी टाइप्स की वेराइटी है कपड़ों में। विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। आप एक टेलर की दुकान में विजिट करो, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे कपड़े की कटिंग से जो बचे हुए जो फैब्रिक है उनको टच करने की कोशिश करो, उनको फील करने की कोशिश करो। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम टेलर। और टेलर से पूछ के हर एक कपड़े को आइडेंटिफाई करो कि ये सिल्क का है, ये कॉटन का है, ये वूल का है, ये सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड अप। क्या आप आश्चर्यचकित हो कि ये जो कपड़े हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस। जब आप हर एक कपड़े को टच करके देखोगे तो वे लगातार क्या है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, फिर उसको ध्यानपूर्वक देखो। व्हाट डू यू सी नोटिस, आप क्या देखते हो। एक्टिविटी 2 में क्या है, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यूज लेबल इन एक्टिविटी 1। देखो एक्टिविटी 1 में आपने क्या किया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा कपड़ा किसका है, ऊनी है, कौन सा कॉटन का है, कौन सा सिल्क का है। अब आप एक कॉटन कपड़े को निकालो एंड नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ इट्स एजेस। और उसके एक साइड से एक धागा निकालने की कोशिश करो। इफ़ नो लूज यार्न इज विजिबल, अगर आपसे नहीं निकल रहा है, यू कैन जेंटली पुल एट वन विद द पिन और नीडल। तो आप सुई या फिर पिन का यूज़ कर सकते हो उसको निकालने के लिए। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। आप देखोगे कि जो धागा है वो क्या एक दूसरे से, जो हमारा कपड़ा है वो किससे मिलके बना होता है, धागों से मिलके बना होता है। व्हाट आर दीज यार्न मेड अप, तो ये धागे किससे मिलके बने होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि हमने अलग अलग कपड़े का आइडेंटिफाई कर लिया टेलर की मदद से। फिर हमने एक सूती कपड़ा निकाला और उनमें से ये देखा कि किससे मिलके बना होता है कपड़ा। तो जैसे ही हमने देखा तो किससे मिलके बना है, धागों से मिलके बना है। अब हम देखेंगे कि धागे किससे मिलके बने हैं। एक्टिविटी 3 में क्या है, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फाइबरिंग। तो हमने जो कॉटन का कपड़ा लिया था उसमें से एक धागा निकाल दिया। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन ए टेबल, उसको आप टेबल के ऊपर रखो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, और उसके एक एंड को अपने अंगूठे से दबाओ। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल, और उसके दूसरे एंड को स्क्रैच करने की कोशिश करो ऐसे।
डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। आप देखोगे कि जैसे आप उसको दूसरे एंड से स्ट्रेच करोगे तो और छोटे छोटे रेसों में डिवाइड हो जाएगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे आप किसी नीडल के अंदर, किसी सुई के अंदर जो होल है उसमें आप धागा डाल रहे हो, तो कई बार आप देखते हो कि वो और ज़्यादा धागों में ब्रेक डाउन हो जाता है और ज़्यादा धागों में फैल जाता है और आपके लिए वो डालना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, तो उसकी कटिंग करते हो आगे से और दोबारा डालने की कोशिश करते हो। मैनी टाइम द एंड ऑफ थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। कई बार आप देखते हो कि जो एंड है, जो जिस धागे को आप सुई के अंदर डाल रहे हो, वो और छोटे धागों में और छोटे नए नए धागों में ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। इसलिए उनको नीडल की आई में पास करना, जो होल है उसमें पास करना मुश्किल हो जाता है। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर। तो जो हम धागा ले रहे हैं वो और छोटे रेशों से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो कपड़ा वो किससे मिलके बना होता है, धागे से मिलके बना होता है। धागे आपस में अरेंज हो रखे हैं। धागा फिर किससे मिलके बना होता है, और पतले रेशों से मिलके बना होता है। फैब्रिक आर मेड ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। हमने देखा कि जो कपड़ा वो किससे मिलके बना है, धागों से मिलके बना है, और धागा फिर उससे भी छोटे रेशे से मिलके बना है। वेयर डू दीज फाइबर कम्स फ्रॉम। तो ये फाइबर हैं, ये रेशे, ये कहाँ से आते हैं हम ये पढ़ेंगे। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। तो कुछ जो फाइबर है जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है, ये किससे मिलते हैं, हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। कॉटन, जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट देखो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट्स से कौन से फाइबर मिलते हैं, कॉटन और जूट हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। वूल और सिल्क फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। वूल हमें किससे मिलता है, ऊन, ये प्लांट्स जैसे एनिमल से मिलता है, जैसे ऊन से मिलता है। ठीक है, कैमल की ऊन है उससे भी मिलता है। ये सिल्क वॉर्म से भी मिलता है, सिल्क। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ सीप और गोट। वूल जो ऊन है वो हमें किससे मिलती है, जो सीप या गोट है उसकी हेयर से मिलती है। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट, याक और कैमल। ये हमें कि रैबिट यानी कि खरगोश, याक और ऊँट के हेयर से भी ऑब्टेन होती है। सिल्क फाइबर इज डाउन फ्रॉम ककन ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क फाइबर हमें किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है। 4000 of years नेचुरल फाइबर वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। 100 साल पहले जो नेचुरल फाइबर है वही हम किसके लिए यूज़ करते थे, कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते थे। इन लास्ट 100 years और सो फैब्रिक आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। अब क्या कुछ सालों से हम जो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं वो सिंथेटिक केमिकल्स से बना यूज़ कर रहे हैं। दीज आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। जो प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से नहीं बना होता, मतलब सिंथेटिक होता है, तो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो इनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। जो फाइबर हम केमिकली सब्सटेंसेस को यूज़ करके प्रिपेयर करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करके। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। कुछ एग्जाम्पल क्या है सिंथेटिक फाइबर के, पॉलिस्टर है, नायलॉन है और एक्राइलिक है। तो हमने देखा कि जो फाइबर है वो किससे मिलके बना होता है, यार्न से। यार्न फिर किससे मिलके बने होते हैं, वो उससे भी स्टिन जो थिनर फाइबर से मिलके बने होते हैं, रेशों से मिलके बने होते हैं। तो ये रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं, ये फाइबर्स हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये क्या प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल, और जो केमिकली प्रिपेयर करते हैं हम उसको बोलते हैं सिंथेटिक। ठीक है, तो नेचुरल जो फाइबर है उसके एग्जाम्पल क्या हैं, कॉटन, जूट, ये क्या नेचुरल फाइबर है। और जो हम सिंथेटिक फाइबर है उनके एग्जाम्पल क्या हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, ये क्या है सिंथेटिक फाइबर है। थैंक यू।